दोस्तों यूट्यूब का हाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में आपके लिए लाए एक्टिव पैसिव का पार्ट 6, जिसमें हम आपको इंपरेटिव एक्टिव पैसिव कराएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। दोस्तों अगर आप क्लास 10th 12th या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए सभी में ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा। दोस्तों अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, जिनमें कि आपको मॉडल टेंस और बाकी अन्य वीडियो हमने कराए हैं, जो कि हमारे 5 पार्ट हैं, उनको आप यहाँ आई बटन में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कर आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं इंपरेटिव का वीडियो का पार्ट 6, जिसमें आपको लेट वाले, शुड वाले और एडवाइज और ऑर्डर्ड जो लगते हैं, भाव वाले जो नियम, सारे हम आज को आपको कराएंगे बहुत ही आसान तरह से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देर ना करते हुए। इंपरेटिव जो कि लेट से बनाने वाले नियम है, पहले मैं आपको वो बताता हूं कि आप लेट से कैसे इंपरेटिव के जो पैसिव बनाएंगे, किस प्रकार से आप बनाएंगे। तो आपको इसकी पहचान याद होना चाहिए। इंपरेटिव वाक्य की पहचान क्या होती है? इंपरेटिव वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं, यानी अफर्मेटिव में जो इंपरेटिव वाक्य होंगे वो वर्ब से शुरू होंगे। ठीक है, तो यही इंपरेटिव की पहचान है। इंपरेटिव वाक्य किससे शुरू होंगे? वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है। चलिए मैं आपको बताता हूं एक्टिव में आपको किस प्रकार से, किस स्ट्रक्चर से वाक्य मिलेगा। तो एक्टिव में जो आपको वाक्य मिलेगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ दो ही चीजें आपको मिलेंगी उस वाक्य में, यानी वर्ब से शुरू होगा वाक्य और ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। यानी इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है। इंपरेटिव वाक्य की सबसे बड़ी पहचान है कि इंपरेटिव में सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अब जब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे, तो हम किस प्रकार से और किस स्ट्रक्चर में बनाएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम किससे बना रहे हैं, कौन से नियम से बना रहे हैं? इस समय लेट के नियम से बना रहे हैं। तो हम इसे लेट के नियम से कैसे बनाएंगे? तो लेट के नियम से हम जब बनाएंगे तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट, और उसके बाद बी क्या लगाएंगे अपनी तरफ से? बी। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि आपको पता है पैसिव बनाते समय हम क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमें इसमें क्या लगानी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, यानी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर में हम आपको पैसिव बनाएंगे और आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों करते हैं एक एग्जांपल के साथ, यानी किस प्रकार से हमको मिलेगा। यानी ओपन, यहाँ पे क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमको एक्टिव मिला है। तो हम इसका क्या बनाएंगे? अब पैसिव किससे बनाएंगे? लेट, क्या बनाएंगे? लेट, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द विंडो, उसके बाद वी, और उसके बाद ओपन की थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे? ओपनिड, क्या लगाएंगे? ओपनेड, ईडी जोड़ देंगे उसके तुरंत बाद। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाक्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा पैसिव में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। ब्रिंग ए बोतल ऑफ विस्की, ब्रिंग माने होता है लाना, ए बोतल ऑफ विस्की यानी एक बोतल विस्की की लाओ। ठीक है, तो चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। तो पूरा ए बोतल ऑफ विस्की क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लेट, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्ट उठा लेंगे, ए बोतल ऑफ विस्की। ठीक है, यानी पूरा ही ऑब्जेक्ट है। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? वी, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है? वी, और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी इसमें बाय का प्रयोग आपको कहीं भी नहीं करना है, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप देख सकते हैं कहीं भी मैंने बाय का प्रयोग नहीं किया है। ठीक है, तो यही इंपरेटिव में आपको बनाना है। लेट, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर लगानी है आपको। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का आपको फॉलो करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका निगेटिव वाला देखते हैं, इंपरेटिव का लेट से बनाने वाले निगेटिव। यानी निगेटिव हम कैसे बनाएंगे? तो हमें पहचान क्या होगी निगेटिव की? यानी निगेटिव वाक्य जो हमको मिलेंगे वो डोंट से शुरू मिलेंगे। किससे मिलेंगे? डू नॉट जो होता है उसका शॉर्ट डोंट से हमको मिलेंगे। ठीक है, जो निगेटिव वाक्य मिलेंगे किससे मिलेंगे? डोंट से। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा एक्टिव का? एक्टिव का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमको वाक्य मिलेगा, यानी कि पहले डोंट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, कौन से स्ट्रक्चर से बनाएंगे? तो ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। तो जब हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर से लेट वाले नियम से ही बनाएंगे, तो लेट, उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, लेट के तुरंत बाद क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है, क्योंकि ये निगेटिव का वाक्य आप देख सकते हो यहाँ पे नॉट है, तो हमें नॉट लगाना है, यानी डू हटा देना है, सिर्फ क्या लगाना है? नॉट। ठीक है, उसके बाद वी का प्रयोग करना है, क्या लगाना है? वी ई वी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर से हमको पैसिव बनाना है। तो चलिए बना के देखते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी कि डोंट, उसके बाद इंसल्ट के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और द पुअर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम इसका पैसिव बनाएंगे, क्या लगाएंगे? लेट, उसके बाद सीधे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? द पुअर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी, और इंसल्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इंसल्टेड, ईडी जोड़ देंगे इसके भी पीछे। तो इस प्रकार से हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
इस स्ट्रक्चर से हमको पैसिव बनाना है, जब भी निगेटिव का आएगा और लेट के नियम से बनाएंगे तब। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा आप कौन कौन से नियम से बना सकते हैं इंपरेटिव के। ये पहला नियम है अभी लेट वाला, उसके बाद अभी शुड वाला नियम आएगा और भाव वाला नियम भी बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, डोंट टच द नेक वायर। ठीक है, नेक्ड वायर, तो क्या बनाएंगे, लेट द नेक्ड वायर, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट उठा लेंगे द नेक्ड वायर, क्योंकि टच क्या है यहाँ पे, वर्ब है। ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी, और टच की थर्ड फॉर्म क्या है, टच इट, यानी ईडी इसमें भी जोड़ देंगे। ज्यादातर जो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनती है ईडी लगाकर ही ज्यादा बनती है, लेकिन जो अलग है वो मैंने आपको बताई है वर्ब वाली वीडियो में, आप आसानी से उसे देख सकते हैं। ठीक है, कि किस वर्ब में कौन सी थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नियम, जो कि हमें शुड से बनाना है। इंपरेटिव का जो शुड से बनाने हैं वो किस प्रकार से हम बनाएंगे और इसकी क्या पहचान है, कैसे ये वाक्य मिलेंगे। तो इसकी पहचान बिल्कुल जर्नल वही है जो अभी आप प्रीवियस बना के आए हैं, यानी कि इसमें आपको ये पहचान नहीं पड़ेगी कि हम कौन से नियम से बनाएंगे, सिर्फ आपको ये देखना है कि हम किस नियम से अपने अनुसार किससे बनाना है। ठीक है, ये भी आपको वर्ब से ही शुरू मिलेगा, वाक्य किससे मिलेगा, वर्ब से। ठीक है, यानी कि इसका भी एक्टिव जो मिलेगा आपको उसी नियम से मिलेगा जो आप अभी लेट का बना के आए थे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस नियम से बनाना चाहते हैं। दोनों ही नियम अपने आप में सही है, दोनों ही आपके वाक्य सही जाएंगे। ठीक है, चाहे आप लेट से बनाना चाहो, चाहे आप शुड से बनाना चाहो। तो चलिए मैं आपको शुड का नियम भी सिखा देता हूं, कैसे आप शुड के नियम से बनाओगे पैसिव। तो इसका स्ट्रक्चर होगा, पहले ऑब्जेक्ट, पहले क्या लगाओगे, ऑब्जेक्ट, उसके तुरंत बाद शुड, क्या लगाओगे, शुड, उसके बाद वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर से आपको बनाना है पैसिव। ठीक है, शुड के नियम से। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लव योर कंट्री, क्या बनाएंगे, लव योर कंट्री, यानी लव क्या हो गई, वर्ब, और योर कंट्री क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, योर कंट्री, उसके बाद शुड वी, क्या लगाएंगे, शुड वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लव्ड, यानी कि ईडी जुड़ जाता है, इसमें भी डी जुड़ता है सिर्फ, क्योंकि जिसके पीछे ई होता है उसमें सिर्फ हम डी जोड़ते हैं जब भी थर्ड फॉर्म बनाते हैं तब। ठीक है, ये चीजें सब आपको वर्ब वाली वीडियो में बताई मैंने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर, रिस्पेक्ट योर एल्डर, यानी रिस्पेक्ट क्या है यहाँ पे, वर्ब, और योर एल्डर क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका ही बनाते हैं पैसिव, क्या बनाएंगे, योर एल्डर शुड वी रिस्पेक्टेड, यानी कि रिस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिस्पेक्टेड। इस प्रकार से हमको इसका पैसिव बनाना है, यानी कि इसका पैसिव का बिल्कुल सरल नियम है, पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस नियम पे आप बना सकते हैं इंपरेटिव का पैसिव। या आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप लेट से बना सकते हो या आप शुड से बना सकते हो। एक ऑप्शन और भी आपके पास जो कि आप भाव के अनुसार बना सकते हो। इसका अगर आपको निगेटिव बनाना है, ये नोट्स आपके लिए, तो शुड के तुरंत बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, यानी शुड के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, शुड और बी के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो इसका निगेटिव बन जाएगा बहुत आसान तरह से, जब आप इसका निगेटिव बनाना चाहो तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं जो कि भाव के अनुसार आपको बनाने हैं, एडवाइस वाले बनाने वाले नियम से वाक्य जो कि भाव के अनुसार वाक्य बनते हैं। इसकी भी पहचान वही है, वर्ब से वाक्य शुरू होंगे, लेकिन ये वाक्य भाव के अनुसार बनाए जाएंगे, यानी कि जो वाक्य का भाव क्या कह रहा है उसके अनुसार ये वाक्य हमको बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका एक्टिव क्या होगा। एक्टिव वही होगा जो आपको प्रीवियस देखा था, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ही आपको वाक्य मिलेगा, यानी तीनों वाक्य को आप बना सकते हैं, यानी कि अब आपके अनुसार आप लेट से बनाओ, शुड वी से बनाओ, या आप भाव के अनुसार देखकर बनाओ, ऑर्डर्ड या एडवाइस से। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं ऑर्डर्ड या एडवाइस से इस वाक्य को कैसे बनाएंगे पैसिव में। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो बिल्कुल सेम होगा, ये जो मैं आपको दे रहा हूं, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड। ठीक है, यानी कि जो भी भाव कह रहा है, भाव के अनुसार अगर ऑर्डर लग रहा है तो ऑर्डर्ड लगाओगे, अगर भाव के अनुसार एडवाइस लग रहा है तो एडवाइस लगाओगे। ठीक है, उसके बाद टू, और यहां पे आपको ध्यान रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहोगे कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि थर्ड फॉर्म इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि ईडी जो है यहाँ पे जुड़ गई है, यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पे कर दिया है। जनरली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, ऑर्डर, लेकिन हमने ईडी जो जोड़ दिया इसी में जोड़ दिया, इस वजह से यहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म दो बार प्रयोग नहीं करनी है, यानी थर्ड फॉर्म इसी में लग चुकी है, यानी ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड में। ठीक है, तो इसी के बाद आपको सीधे वही वाक्य उतारना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपको क्या लिखना है, अपनी तरफ से ये वाक्य में लिखना है कि यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर ऑर्डर्ड टू, या यू आर एडवाइज्ड टू। एडवाइस वाला वाक्य है तो एडवाइस टू, ऑर्डर्ड वाला वाक्य है तो ऑर्डर टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं बढ़िया करके। जैसे वाक्य है सिट डाउन, यानी कि सिट क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डाउन क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाक्य हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, भाई बैठ जाओ। ठीक है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, क्या लगाओगे, यू आर ऑर्डर्ड टू।
ठीक है। उसके बाद सिट डाउन, जो वाक्य है वही उसके बाद वाक्य आपको उतारना है यू आर ऑर्डर्ड टू के बाद, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये भाव के अनुसार हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। वर्क हार्ड, क्या है? वर्क हार्ड, ठीक है, कठिन काम करो। तो यू आर एडवाइज टू, यहाँ पे क्या करेंगे? एडवाइज, क्योंकि कठिन काम करो, सलाह दी जा रही है, ठीक है। यू आर एडवाइज टू, और वर्क हार्ड क्या लिख देंगे? वर्क हार्ड, जो वाक्य है वही लिख देंगे, बस ये वर्ड आपको अपनी तरफ से लगाने, यू आर ऑर्डर्ड टू या यू आर एडवाइज टू, सिर्फ भाव देख कर। तो भाव देखना आपको आना चाहिए। तो आप देख सकते हो तीनों ही पहचान एक है, लेकिन नियम इसके बनाने के 3 हैं। तो अब आप बोर्ड एग्जाम में जब आप बनाओगे, जैसे 10th और 12th वाले, तो आप किस नियम से बनाओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई सा नियम इन तीनों में से लगा सकते हैं। तीनों ही नियम आपके लिए वैलिड है, तीनों ही नियम आपके लिए सही है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके तीनों ही नियम फॉलो होते हैं, ठीक है। अब जो भी आपको पसंद आए, जो भी आपको वहां क्लिक करे दिमाग में, उस नियम से आप बना सकते हो। तो चलिए, जैसे कि मैं एक वाक्य आपको तीनों ही नियम से बना के दिखा रहा हूं, तीनों ही वाक्य ये सही माने जाएंगे, ठीक है। जैसे वाक्य है डू दिस वर्क, ये काम करो, ठीक है, डू दिस वर्क, ठीक है। तो क्या बनाएंगे? पहले मैं आपको लेट से बना के दिखा रहा हूं। तो लेट से इसे कैसे बनाएंगे? लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि दिस वर्क, उसके बाद क्या लगाते थे? बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी डू की थर्ड फॉर्म क्या आएगी? डन, यानी लेट दिस वर्क वी डन, यानी कि ये वाक्य बिल्कुल सही माना जाएगा। इस प्रकार से आप बनाओगे तब, ठीक है। उसके बाद इसी का मैं अब आपको शुड वाले नियम से बना के दिखा रहा हूं, इसी वाक्य का। तो शुड से कैसे बनाओगे? पहले ऑब्जेक्ट यानी दिस वर्क, उसके बाद शुड वी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन, ठीक है। इस प्रकार से ये शुड वाला वाक्य भी आप बना सकते हो, इसी बहुत ही आसान तरह से। जो भी आपको वहां क्लिक करे, सिर्फ एक नियम को आपको लगाना है बोर्ड एग्जाम वालों के लिए, ठीक है, बता रहा हूं मैं। उसके बाद इसको आप अगर भाव से बनाओ तो देख सकते हो डू दिस वर्क, यानी क्या दिया जा रहा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, भाई ये काम करो, ऑर्डर सी बात चल रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ पे एडवाइस भी चल सकता है, भाई कोई सलाह दे रहा है, भाई ये काम कर लो, ठीक है। तो कर लो या करो, थोड़ा सा ऑर्डर वाला भाव ज्यादा ही यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद डू दिस वर्क, इसके पीछे क्या लिख देंगे? डू दिस वर्क, क्योंकि वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आप तीनों ही नियम में से कोई सा एक नियम बना सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लास 10th और 12th वालों के लिए मैं बोल रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में तो आपको इन तीनों में से कोई एक विकल्प मिलेगा और उसमें से आप क्लिक कर सकते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए नोट्स हैं। निम्न में से कोई एक तरीका आप बोर्ड एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से भी जो भी आपको क्लिक करे वो तरीका आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अब पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं वीडियो को, क्योंकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाती हैं। और आप बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।